हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम जूल हीटिंग इफेक्ट भी बोलते हैं और थर्मल हीटिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। तो ये होता क्या है, इसको हम एनालाइज करेंगे। देखें ध्यान से, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मान लीजिए अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, यहाँ पे ये आपके पास आया एक कंडक्टर, और इस कंडक्टर की अगर हम लोग लेंथ L ले लेते हैं और इस कंडक्टर को अगर आप लोग किसी एक सेल के साथ या बैटरी के साथ कनेक्ट करो, या आप यहाँ पे हम बैटरी लगा लेते हैं। इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा V वोल्ट। यहाँ पे एक स्विच लगा लेंगे हम लोग। ये आपके पास आ गया एक कंडक्टर। ये कंडक्टर लिया जिसकी लेंथ हम लोग मान रहे हैं कि L के बराबर है। ओके, अब देखें, जैसे ही स्विच को क्लोज करोगे आप लोग, तो ये बैटरी का पॉजिटिव है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मतलब यहाँ पे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस V लिया, मतलब यहाँ पे V होगा तो यहाँ 0 होगा, तभी जाके डिफरेंस V के बराबर आएगा। तो चाहे आप लोग यहाँ पे 2V ले लें, यहाँ V ले लें, डिफरेंस फिर भी V आएगा। तो ये डिफरेंस होता है टर्मिनल्स का। तो जैसे स्विच को क्लोज करेंगे हम लोग, तो होगा क्या, इस सर्किट में करंट स्टार्ट हो जाएगी फ्लो होना। अब करंट कैसे फ्लो होती है उस चीज को भी अब हम देखेंगे ध्यान से। तो जैसे ये अगर आप देख रहे हो, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है और इससे लेके ये कंडक्टर का जो एक एंड है, इसके बीच में कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं है। तो इसका मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम ही है। एक्चुअल में क्या है, मान लीजिए ये अगर बैटरी है आपके पास और ये बैटरी के दो टर्मिनल्स हैं, तो ये कंडक्टर मान लीजिए ये ऐसे लगा हुआ है, इस तरह से इसके टर्मिनल्स के ऊपर ही लगाया हुआ है, अगर बीच में कोई चीज नहीं है तो। अब यहां पे अगर बीच में कोई नहीं है तो यहां का पोटेंशियल है V, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, V वोल्ट, और इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, 0 वोल्ट। अब यहां पे इस कंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। कितना आ गया, V वोल्ट का। और हमें पता है कि अगर कहीं पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो वहां पे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, एस्टेब्लिश। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाएगी। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो होती है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यहां से ये डायरेक्शन होगी, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई हमारे पास। ये हुआ कैसे, क्योंकि कंडक्टर जो आपके पास है वो एक पोटेंशियल डिफरेंस में आ गया, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। उसके क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो गई। अब जब आपने स्विच क्लोज नहीं किया था तो हम क्या मानते हैं, हमारे पास जो कंडक्टर होता है उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका ब्रोनियन मोशन होता है, मतलब जिग जैग वे में चल रहे हैं। मान लीजिए ऐसे कि एक कंटेनर है, उसमें कंटेनर में गैस के पार्टिकल्स हैं, तो जो गैस के पार्टिकल्स का मोशन होगा वही इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होगा। कब, जब आपने बैटरी नहीं लगाई है। अब आपने बैटरी लगा दी, बैटरी लगाने से उस कंडक्टर के अक्रॉस क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस आने की वजह से क्या हो गया, वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये आपके मान लीजिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो फ्री चार्जेस होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इनको एक फोर्स लगेगी F। और वो फोर्स किसके बराबर होगी, जितना इन चार्जेस का मैग्नीट्यूड होगा और जितनी इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसके बराबर एक फोर्स लगेगी। तो इसको फोर्स लगेगी और ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद हमने बाद में ऑलरेडी हमने एनालाइज किया है कि कैसे इनका कोलिजन होगा, कैसे बैकवर्ड डायरेक्शन में एक अपोजिंग फोर्स लगती है, फिर इनकी जो एक्सेलेरेशन एक टाइम पे आके 0 हो जाती है और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते हैं। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ये चीज हमने ऑलरेडी कवर कर ली है। अब यहाँ पे अभी तक मैंने ये आपको बताया, इन फ्री चार्जेस पे ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देंगे। जब ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहे हैं तो कंडक्टर के अंदर
और भी आयंस और भी एटम्स हैं, अब उनके साथ ये क्या करेंगे, कोलिजन्स करेंगे। जब कोलिजन्स होगा कंडक्टर के बाकी एटम्स और आयन के साथ, तो ये अपनी कुछ एनर्जी लॉस्ट कर देंगे, और वो जो एनर्जी लॉस हो जाएगी वो किसकी फॉर्म में चली जाएगी, हीट एनर्जी की फॉर्म में चली जाएगी। तो यहां पे आपने क्या देखा कि जब आप एक बैटरी लगाते हो, बैटरी लगाने से इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड से जो फ्री चार्जेस है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलते हैं, तो हमें करंट मिलती है। और जब करंट इस कंडक्टर के अंदर से पास हो रही है, तो ये कंडक्टर क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा और इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जूल हीटिंग इफेक्ट। कहने का मतलब क्या है, व्हेन, जब क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट passes through a conductor, passes through a conductor, कंडक्टर क्या हो जाता है, इट बिकम्स हॉट, ये क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, एंड इट्स टेम्परेचर, और उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस। ये प्रोसेस जब कंडक्टर क्या होता है, हॉट क्यों होता है क्योंकि वो अपनी कुछ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी उसने लॉस की है ना, कोलिजन से। जब काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई, वो हीट की फॉर्म में चली गई है, और वो हीट जो चली गई है उससे क्या होगा, कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और कंडक्टर हॉट हो जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या जूल हीटिंग इफेक्ट भी बोल सकते हैं। दिस इज नोन एज जूल हीटिंग इफेक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, जूल हीटिंग इफेक्ट, और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको एक बार एनालाइज करते हैं हम लोग, ये कैसे होता है। हम क्या करते हैं, यहां पे एक अगर बैटरी लगाते हैं, बोले तो एक ईएमएफ सोर्स लगाया आपने, एक क्या लगाया आपने, ईएमएफ। ईएमएफ सोर्स लगाने से क्या होगा, यहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा कंडक्टर के क्रॉस, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। क्या आ जाएगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। क्या लगेगी, इन पे फोर्स लगेगी, और ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जब डायरेक्शन में किसी के आगे जो जब चलेंगे ये, तो बाकी एटम्स और आयन के साथ इनका क्या होगा, कोलिजन। जब इनका कोलिजन होगा तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, कुछ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, और किसकी फॉर्म में चली जाएगी, वो हीट की फॉर्म में चली जाएगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जूल हीटिंग इफेक्ट। देखें, अभी तक तो हमने ये देखा कि अगर एक कंडक्टर को आप ईएमएफ सोर्स लगाते हो, तो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करते हैं, और बाकी जो उसके सराउंडिंग में जो नेबर्स में जो बाकी एटम्स होंगे, आयंस होंगे, उनके साथ कोलिजन्स होगा। कोलिजन से अपनी वो कुछ काइनेटिक एनर्जी को लॉस कर देंगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में चली जाएगी। अब हीट की फॉर्म में तो चली जाए, इतना तो हमने बताया। अब हीट डेसिपेशन कितनी होती है ये हम देखेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे हीट डेसिपेशन इन ए रेजिस्टेंस। वही जो डायग्राम थी हमारे पास, जो कंडक्टर था, उस कंडक्टर की कुछ रेजिस्टेंस हम मान लेंगे आर। तो मान लीजिए ये डायग्राम बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये वो कंडक्टर लिया हमने, और उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस मैंने मान ली आर, ठीक है। और मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये पूरी कंडक्टर है, और उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस है आपके पास आर। और आपने इसको बैटरी, सेम बैटरी के साथ लगाया, ये बैटरी का नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है। यहां पे एक स्विच लगा लिया आप लोगों ने। अब देखें ध्यान से, अब जैसे ही हम लोग इस स्विच को क्लोज करेंगे, तो यहां से करंट फ्लो हो जाएगी।
क्यों करंट फ्लो होगी? क्योंकि यहाँ पे ये वाला पॉइंट इसका कुछ पोटेंशियल है, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाएगी ई। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फ्री चार्जेस हैं उनको फोर्स लगेगी और पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देंगे। वो जिस वेलोसिटी से वो चलते हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। इलेक्ट्रॉन की खुद की वेलोसिटी भी होती है जब आपने बैटरी नहीं लगाई होती है, मगर उसकी खुद की वेलोसिटी से कोई नेट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलती है उसको। तो वो तभी मिलती है जब आप एक बैटरी, जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाते हैं ये फ्री चार्जेस। तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा और यहाँ पे ये कंडक्टर किसी पोटेंशियल के अक्रॉस है। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि मान लीजिए ये आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है यहाँ पे, मतलब इस रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बच्चे अगर मैं 2 पॉइंट्स मार्क करता हूं, मान लो ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, और ये पॉइंट 1 और पॉइंट 2 है। मान लो यहाँ का पोटेंशियल होगा V1, यहाँ का पोटेंशियल होगा V2। पॉइंट 1 और 2 का पोटेंशियल डिफरेंस है कुछ। अब अगर कहीं पे पोटेंशियल डिफरेंस है और उस पोटेंशियल डिफरेंस में अगर आपको किसी चार्ज को मूव कराना है तो आपको वर्क करना पड़ेगा। तो आपको वर्क करना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर लिखते हैं? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर कहीं पे पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि यहां का पोटेंशियल है क्या एक्चुअल में? स्ट्रेंथ। यहां पे कुछ स्ट्रेंथ होगी, यहां पे कुछ स्ट्रेंथ होगी, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। क्योंकि हम लोग डिफरेंस ही मेजर कर पाएंगे। हम लोग डिफरेंस, खाली पोटेंशियल हम लोग नहीं बता पाए, किसी का स्टेमिना हम लोग नहीं बता पाते हैं। हम कंपेयर करते हैं, ये उससे ताकतवर है, ये उससे कम ताकतवर है। तो यहां पे आपके पास आप लिख सकते हो जो वर्क है आपके पास, वर्क डन, ये आपके पास आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई चार्ज। अब सेम यहां पे ये कंडीशन है, यहां पे ए पॉइंट और बी पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट्स क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है यहां पे वी वोल्ट का। अब इस वी वोल्ट पे अगर आपको चार्ज चलाना है तो आपको काम करना पड़ेगा। तो यहां अगर मैं लिखता हूं इफ ए चार्ज q, if a charge q is passed through the conductor of resistance, या आप इस तरह से भी लिख सकते हो इफ ए चार्ज q is passed through the resistance R, then work required in passing this charge will be, अब आपको इस चार्ज को चलाना है किसी पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस। तो जब किसी पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस चलाओगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क किसके बराबर होगा? कितना वर्क चाहिए? तो वर्क आपके पास हो जाएगा, वर्क आपने लिखा है यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई चार्ज। तो ये आपके पास आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई चार्ज। तो यहां पे जो वर्क की वैल्यू आपके पास आ रही है, पोटेंशियल डिफरेंस कहां है, कितना है? यहां पे हमने लिया है V, और चार्ज कितना है बच्चे? Q। ये आपके पास आ गया वर्क। ये किसके बराबर आ गया? पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई चार्ज। इतना वर्क करना पड़ेगा अगर आपको एक चार्ज को चलाना है। अगर आपको एक चार्ज को यहां पे चलाना है तो आपको इतना वर्क करना पड़ेगा। अब अगर ये डायग्राम देखें आप ध्यान से, ये वाली डायग्राम है, तो मान लो मैं अगर पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की तरफ चलूंगा और इसमें मान लो ये जो ब्रांच है आपके पास, तो यहां पे मैं केवीएल लगाता हूं, अगर केवीएल फॉर R1, सॉरी R ही लिखेंगे, R1 नहीं है हमारे पास। R के लिए अगर मैं किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ लगाता हूं तो मान लो मेरे हाथ में यहां पे पोटेंशियल है VA, मेरे हाथ में पोटेंशियल है। आगे क्या आ गया आपके पास? एक रेजिस्टेंस आई, ठीक है? क्या ये आपके पास एक रेजिस्टेंस, और जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हो, क्योंकि करंट की डायरेक्शन यही है, तो आपको यहां क्या लिखना है? माइनस आई आर के बराबर आ गया आपके पास। किसके बराबर आया? माइनस आई आर।
और ये किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट बी। मैंने सिर्फ यहां से लेके यहां तक चलाना, क्योंकि जो पोटेंशियल, क्योंकि ये एंड तो बैटरी के नेगेटिव के साथ लगाया और ये एंड बैटरी के पॉजिटिव के, ये तो ऑलरेडी हमें क्लियर है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वी के बराबर होगा। तो यहां से अगर मैं लिखता हूं वी ए माइनस वी बी, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ये किसके बराबर आ रहा है, आई आर के। और हमें पता है वी ए और वी बी किसके बराबर है, वी के बराबर। तो V इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है आई आर, ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर आ रहा है, आई आर के। अगर ये इक्वेशन 1 है तो फ्रॉम फर्स्ट वी हैव वर्क इक्वल टू, V की जगह हम क्या लिखेंगे, V की जगह हमारे पास आ जाएगा आई आर, V की जगह हमारे पास आ जाएगा आई आर, और ये आ गया आपके पास Q, ये आ गया जूल में आपके पास वर्क, ये आपके पास आ गया जूल में वर्क। अगर मान लो इस चार्ज को जो आपने इस कंडक्टर के इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस चलाना है उसको टाइम लग रहा है टी, अगर मैं यहां पे लिखता हूं द चार्ज दैट passes through the resistance, in time t, टी टाइम लग रहा है, हम यहां पे हम क्या मान रहे हैं, इसको कितना टाइम लग रहा है, टी टाइम लग रहा है इसको यहां से यहां पास कराने में, और वर्क कितना लग रहा है हमारे पास। अगर इसको टी टाइम लग रहा है तो हमें पता है कि जो चार्ज होता है Q इज इक्वल टू आई टी, Q इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, आई टी, है ना। क्योंकि करंट हमारे पास होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, करंट को आप लिख सकते हो, Q अपॉन टी, तो Q हमारे पास क्या होगा, आई टी। तो यहां से मेरे पास जो वर्क आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, वो किसके बराबर आ रहा है, यहाँ पे मैं Q की जगह क्या लिखूंगा, यहाँ पे आई टी, तो ये आ जाएगा बच्चे आई स्क्वेयर आर टी। तो ये आपके पास आ गया वर्क, ये क्या आ गया आपके पास, वर्क। मतलब इतनी जो ये वर्क है, ये इतना आपको वर्क करना पड़ेगा अगर एक चार्ज को आपने चलाना है एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस इन टाइम टी में। तो यहां पे आपको पता ही है कि जो वर्क एक्चुअल में होता क्या है, वर्क होता है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का इतना ट्रांसफर होगा, कहने का मतलब है कि जो हीट प्रोड्यूस होगी, हीट डेसिपेट होगी इस रेजिस्टेंस, वो इसके बराबर होगी। तो हम लिख सकते हैं यहां पे हीट डेसिपेटेड इन रेजिस्टेंस आर इज कितना होगा, इसको आप U भी लिख सकते हो, U मैंने लिखा है एनर्जी, आई स्क्वेयर आर टी के बराबर। पहले हमने देखा कि हीट, कंडक्टर गर्म हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस होगी, वो हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, इतनी होगी, आई स्क्वेयर आर टी के बराबर इतनी हीट प्रोड्यूस होगी। तो अभी हमने ये देखा कि जब करंट पास होती है किसी कंडक्टर से तो वो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसी को हम बोलते हैं जूल हीटिंग इफेक्ट। अब वो कितनी हीट प्रोड्यूस होती है किसी टाइम टी में, वो अभी हमने देखा, हमारे पास आया U इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। इतनी अमाउंट ऑफ हीट क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, हीट डेसिपेट हो जाती है, क्या हो जाती है, हीट डेसिपेट हो जाती है। अब अगर मुझे देखना है यहाँ पे कि पावर कितनी डेसिपेट हो रही है इस रेजिस्टेंस में, तो आपको पता है कि जो आपकी एनर्जी है, एक्चुअल में जो पावर है, पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। मतलब आपने ये आपके पास जो एनर्जी, अगर इसको आप टाइम से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे, पावर आ जाएगा। तो यहां पे अगर हम लिखें वर्क डन इन मेंटेनिंग द करंट इन रेजिस्टेंस पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में अगर हम लिखते हैं यहां पे, या ऐसे लिख देते हैं कि पावर डेसिपेटेड इन रेजिस्टेंस, पावर डेसिपेटेड इन रेजिस्टेंस, कितनी पावर डेसिपेट होगी हमारे पास, पावर हमारे पास आ जाएगा एनर्जी डिवाइड बाय टाइम।
तो इसकी वैल्यू डालें आप लोग यहाँ पे आई स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाई टी, ये टी और टी कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये आपके पास जो पावर आ रही है वो किसके बराबर आ रही है, आई स्क्वायर आर के बराबर। इतनी पावर डेसिपेट हो जाएगी कहां से, रेजिस्टेंस से। ये अगर आपके पास इस तरह से रेजिस्टेंस है तो यहां से इतनी पावर क्या होगी, डेसिपेट हो जाएगी। इतनी पावर क्या हो जाएगी, डेसिपेट हो जाएगी। अब जो पावर डेसिपेट हुई है कहीं से तो आई है, वो किसने सप्लाई की है, बैटरी ने। अब बैटरी कितनी पावर सप्लाई करती है और रेजिस्टेंस कितनी उड़ाता है, रेजिस्टेंस कितनी उड़ाता है ये हमने देख लिया। इतनी क्या होगी पावर, मतलब यहां पे हम इसको लिख सकते हैं, ये क्या आ गया आपके पास, थर्मल पावर डेसिपेटेड इन रेजिस्टेंस, इन रेजिस्टेंस। इतनी पावर डेसिपेट हो रही है रेजिस्टेंस में। अब हम देखेंगे कि बैटरी कितनी पावर सप्लाई कर रहा है, बोले तो पावर सप्लाइड बाय बैटरी, अगर मैं यहां लिखता हूं पावर सप्लाइड बाय बैटरी, बैटरी ने कितनी पावर सप्लाई की हुई है। तो मान लो एक मैं आइडियल बैटरी ले रहा हूं यहां पे, ये आपके पास एक आइडियल बैटरी है यहां पे, ये बैटरी का पॉजिटिव और ये बैटरी का नेगेटिव। आइडियल बैटरी क्या होती है, जिसकी हम इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी लेते हैं, 0। एक्चुअल में रियल बैटरी में तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वो किसकी वजह से होती है, जो बैटरी के अंदर केमिकल होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, और उस इलेक्ट्रोलाइट को आप परफेक्ट कंडक्टर नहीं मान सकते, कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस वो ऑफर करेगा। तो आइडियल बैटरी हमने ली है यहां पे, तो इस आइडियल बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी होगी, 0। मान लो ये पॉइंट आपके पास x है और ये y है, और यहां पे इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, ये v वोल्ट है। v वोल्ट यहां पे क्या है बैटरी का, ये बैटरी का क्या आ गया यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पे अगर आप x से y की तरफ चलोगे तो vx आपके हाथ में पोटेंशियल है, ठीक है। रास्ते में यहां पे क्या आ गया आपके पास, बैटरी आ गई, है ना। तो बैटरी अगर बच्चे अब ये यूज हो रही है, क्योंकि ये सप्लाई कर रही है, अगर ये सप्लाई करेगी तो इसका मतलब यहां से करंट निकल रही होगी बैटरी के पॉजिटिव से, ये करंट की वैल्यू आ रही है बैटरी के पॉजिटिव से आ रही है। अब यहां पे अगर मैं करंट की डायरेक्शन में, ये करंट की डायरेक्शन है, और इस डायरेक्शन में मैं अगर मैं के वी एल लगाता हूं, किरचॉफ्स का वोल्टेज ला, तो यहां से चलूंगा यहां तक, तो मेरे हाथ में पोटेंशियल है वी वाई, वी वाई। अब बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव गया तो मुझे फायदा हो गया वी का, फिर आगे किसके बराबर होगा, ये वी एक्स के। तो वी वाई माइनस वी एक्स, वी वाई माइनस वी एक्स किसके बराबर आ रहा है यहाँ पे, v के बराबर। तो इस दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर है, v के बराबर है। किसके बराबर है, v के बराबर है। और ये जो बैटरी है ये क्या कर रही है, वर्क कर रही है। मतलब यहां पे अगर मैं लिखता हूं वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी किसके लिए कम वर्क कर रही है, इन मेंटेनिंग द करंट सप्लाई। वर्क डन बाय बैटरी टू maintain the करंट सप्लाई। तो इसको कितना काम करना पड़ेगा करंट सप्लाई को, ठीक है। तो वर्क अभी हमने देखा कि वर्क किसके बराबर होता है हमारे पास, वर्क इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई चार्ज। तो यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है आपके पास वो किसके बराबर है, पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है आपके पास यहाँ पे, v के बराबर। और यहां पे आपने क्या लिखा है, इन मेंटेनिंग द करंट सप्लाई, इन मेंटेनिंग द करंट सप्लाई। तो करंट को क्या लिख सकते हो आप, Q अपान टी, Q अपान टी आ जाएगा आपके पास। तो यहां पे आ जाएगा V और I। यहां पे अगर मैं Q ही लिखता हूं अभी फिलहाल, ये मैंने Q लिखा। और अब मुझे अगर पावर निकालनी है, ये तो आगे आपके पास कितना वर्क कर रही है बैटरी टू मेंटेन द करंट सप्लाई,
पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई चार्ज। फिर हमें पता है अगर मैं इसको T से डिवाइड करूं, वर्क को T से डिवाइड करूं, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस और ये Q को दोनों साइड अगर मैं T से डिवाइड कर रहा हूं, तो W अपान T आपके पास आ जाएगा पावर इज इक्वल टू V Q अपान T, चार्ज अपान टाइम आ जाएगा आपके पास करंट। तो इतनी पावर सप्लाई कर रही है बैटरी, ये क्या होगा, पावर सप्लाइड बाय द बैटरी, पावर सप्लाइड बाय द बैटरी। अब ये जो सिचुएशन है आपके पास यहां पे, इस केस में हो क्या रहा है, यहां पे बैटरी यूज में आ रही है, बैटरी क्या हो रही है यहां पे, डिस्चार्जिंग मूड में है। ये बैटरी का, ये जो बैटरी बनाई है हमें यहां पे, ये क्या है, डिस्चार्जिंग मूड है इसका, डिस्चार्जिंग, क्योंकि बैटरी करंट सप्लाई कर रही है। अगर डिस्चार्जिंग मूड है तो डिस्चार्जिंग मूड का मतलब क्या है कि बैटरी की, बैटरी है क्या, ईएमएफ डिवाइस। मतलब ईएमएफ डिवाइस क्या होती हैं, जो किसी भी टाइप की एनर्जी को कन्वर्ट कर देती हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहां पे बैटरी में कौन सी एनर्जी होगी, बैटरी की यहां पे जो केमिकल एनर्जी है, जो केमिकल एनर्जी है वो क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है, मतलब वो कंज्यूम्ड हो रही है। यहां हम लिख सकते हैं केमिकल एनर्जी ऑफ बैटरी, केमिकल एनर्जी ऑफ बैटरी इज बीइंग कंज्यूम्ड। यहां पे केमिकल एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है बैटरी की, किस फॉर्म में जा रही है वो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो अभी जब हम आगे एग्जांपल्स भी देखेंगे तो उसमें, अभी आपने ये देखा कि बैटरी हमेशा, बैटरी कितनी पावर सप्लाई करती है, वी आई, इतनी पावर सप्लाई करती है। और अगर कहीं पे रेजिस्टेंस लगा है, रेजिस्टेंस लगा है तो रेजिस्टेंस कितनी पावर उड़ाएगा, आई स्क्वायर आर की फॉर्म में इतनी पावर उड़ाता है रेजिस्टेंस। ये हमेशा बराबर आएगा, जब एग्जांपल्स करेंगे हम लोग तो हमेशा बराबर आएगा। अब मान लो इसमें आपने देखा ये बैटरी क्या कर रही है, यूज में आ रही है। अब जब बैटरी आप चार्जिंग करते हो, बैटरी चार्जिंग हो रही है, मतलब मान लो ये बैटरी है आपके पास इस तरह से, ये बैटरी का पॉजिटिव और ये बैटरी का नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये आपके पास आया एक्स और ये वाई, ये वी वोल्ट है। अब चार्जिंग का मतलब क्या, बैटरी को करंट दे रहे हो आप लोग, बैटरी को करंट दे रहे हो, बैटरी के अंदर करंट जा रही है। तो यहां पे अगर करंट अंदर जा रही है तो ये चार्जिंग मूड है बैटरी का, ये क्या है, चार्जिंग मूड, चार्जिंग मूड ऑफ बैटरी। चार्जिंग मूड ऑफ बैटरी का मतलब क्या होगा कि इसकी जो केमिकल एनर्जी है वो क्या हो रही है, रिस्टोर हो रही है। मतलब केमिकल एनर्जी इज बीइंग रिस्टोर्ड इन बैटरी, रिस्टोर्ड इन बैटरी। तो अभी तक हमने ये देखा कि अगर आप लोग कहीं पे बैटरी लगाते हो तो कंडक्टर करंट पास होगी, उसकी वजह से कंडक्टर में हीट डेसिपेशन होगी। वो हीट डेसिपेशन किसके बराबर होती है, आई स्क्वायर आर टी। उसको पावर में निकालोगे तो आई स्क्वायर आर आएगा। और बैटरी कितना वर्क करेगी, बैटरी कितनी पावर सप्लाई करेगी, वो वी आई के बराबर होगी। तो आज के लिए इतना ही है।